हेलो दोस्तों, आज ये जैकेट बड़ों के लिए बनाई हूँ। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि 20 वर्ष के लिए कितने फंदे लें, 35 के लिए कितने लें, 18 के लिए कितने लें और कितने कटाव होने चाहिए, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा या फिर कम तो नहीं हो जाएगा। आज आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जो कमेंट्स में आया हुआ है उन सबों का इसमें हम बतलाएंगे। सबसे पहले जाने कि पल्ला में 3 कटाव, 3 3 प्लस 3 यानी कि 3 6 9 कटाव टोटल हम डाले हुए हैं पीछे के पल्ला में। तो जाने कि इसमें किस तरह से 3 3 3 3 कटाव में आप देख रही हैं कि बना हुआ है आपका यहाँ पे इस तरह का कटाव कंधे पे बना हुआ है, गले के पास में वो है। और यहाँ से आप देख सकती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 यानी कि 3 3 3 कंधे पर 3 कटाव है, गले में 3 कटाव है और फिर दूसरे कंधे पे 3 कटाव है। तो 3 3 3 कटाव में कैसे ये पूरा हो जाता है चौड़ाई। तो देखिए बच्चों के कटाव में हम अक्सर 6 फंदों से बनाते हैं। ये जो आप देख रही हैं ये 6 फंदों से हम बनाते हैं और इसमें हम 8 फंदों से बनाए हुए हैं। तो 2 फंदा कम हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम जब 6 फंदों से बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 2 फंदा तो हमारा यहाँ 2 लाइन हमारा यहाँ कम हो जाएगा। तो जब हमारा 2 लाइन कम हो जाएगा तो हमारा जब कटाव हम बनाएंगे 3 कटाव में 2 लाइन कम हो गया, फिर 3 में 2 कम हो गया, फिर 3 में 2 कम हो गया, तो 6 कटाव, बीच में 6 हो गया, 6 फिर 6 फिर 6। तो हमारा बच्चों का जब हम बनाते हैं तो, और जब हम बड़ों का बनाते हैं तो ये 8 डालते हैं। तो 8 डाले तो यहाँ पे 2 2 बढ़ता चला गया आपको, यानी 4 लाइन हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो जब हम 4 लाइन बढ़ाएंगे प्रत्येक एक कटाव में, स्वाभाविक है कि चौड़ाई इसमें कुछ ज़्यादा होगा। अब दूसरा बात कि 18 से आगे, 18 उम्र के लोगों से आगे के लिए हम कितने फंदे लें। जैसे कोई 18 वर्ष के लिए बना रही हैं, कोई 20 वर्ष के लिए बना रही हैं, तो हम उसमें कितना फंदा लें। तो सबसे पहले ये समझिए कितना इंच लंबाई है और चौड़ाई है, उस अनुसार हम फंदे लेते हैं। कटाव भी हम उसी अनुसार डालते हैं। जैसे कि देखिए आप ये जो जैकेट देख रही हैं इसमें हम 3 पीछे पल्ला में 3 कटाव डाले हैं, कंधे पर 3, बीच में गले में और 3 दूसरे कंधे पे डाले हुए हैं। और अब हम आपको इसका लंबाई चौड़ाई में बताएंगे। तो छोटे बच्चों के लिए जब हम बनाते हैं तो छोटे बच्चों का होता क्या है, लंबाई बढ़ता है, लंबाई चौड़ाई बढ़ता रहता है। तो फंदे हम उस अनुसार वहाँ पे बढ़ाते रहते हैं। जब 6 महीना का बच्चा का हम बनाएंगे तो हम कुछ कम देंगे फंदों को वहाँ पे। जब साल भर का बनाएंगे तो कुछ ज़्यादा फंदा देंगे। तो इस अनुसार वहाँ बढ़ते चला जाता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उम्र हो जाती है लेकिन लंबाई सीमित रहती है, इस बात का हम ध्यान देंगे। यहाँ पर हम उसी अनुसार लंबाई और चौड़ाई के अनुसार ही फंदे लेंगे और कटाव भी डालेंगे। जैसे इस जैकेट की लंबाई जो आप देख रही हैं, ये लंबाई आपको यहाँ से ऊपर कंधे से लेके यहाँ तक 17 इंच है इसका लंबाई। और जो चौड़ाई आप देख रही हैं यहाँ से यहाँ तक, वो चौड़ाई आपको 15 इंच है। तो अब आप देख लें कि उम्र तो बढ़ गई है लेकिन क्या चौड़ाई भी बढ़ता है, लंबाई भी बढ़ता है। हाँ, अगर हेल्थ है तो हम ज़्यादा हेल्थ अगर है किसी का तो हम कंधे पे 4 कटाव डालेंगे और गले में 3 कटाव ही डालेंगे, फिर दूसरे कंधे में 4 कटाव डालेंगे। तो इस तरह से ये जैकेट आपका फिट बैठेगा। अब आप ये सोच रही होंगी कि ये चीज़ जो यहाँ पे इस तरह से आया हुआ है तो क्या ये फिट बैठेगा। जब हम बड़ों का बना रहे हैं ये चीज़, तो ये चीज़ बिल्कुल फिट बैठता है। बड़ों में ये चीज़ बिल्कुल फिट बैठता है, आप आराम से इसे बना सकती हैं। अब इस पे हम यहाँ पे नहीं डाले हुए हैं कुछ भी बनाकर, ये आप अपने इच्छा अनुसार, चूँकि ये बड़ों का है तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे बना के डाल लीजिएगा। हम यहाँ पे उसमें बनाना नहीं डाले हुए हैं। और अगर जो हम बच्चे का इस तरह का जैकेट बताए हुए हैं, अगर आप वैसा बनाना चाहती हैं तो उस पे हम बताए हुए हैं, आप वहाँ से भी देख के बना सकती हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं, कुछ बातों को समझते हुए कि किस तरह से हम लंबाई और चौड़ाई, जब हम यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप समझिए कि इसकी चौड़ाई है 15 इंच, लंबाई है 17 इंच। तो उस अनुसार अगर चौड़ाई ज़्यादा है
तो आप 1-2 कटाव बढ़ा सकते हैं। और लंबाई अगर ज़्यादा है तो आप, ये 100 फंदों से बना हुआ है, ये लंबाई 100 फंदों से बना हुआ है, 17 इंच इसका लंबाई आता है। अगर आप यहाँ पे इससे कुछ छोटा बनाना चाहती हैं तो आप 90 फंदे लें। 90 फंदे लेंगी तो आपको बिल्कुल ठीक बैठेगा। और 18 वर्ष के ऊपर अगर आप बना रही हैं तो 90 फंदे डालें, और अगर हाइट कम है तो 80 फंदे डालें। इस तरह से इसमें आप, हम लंबाई यहाँ पे बता दिए हैं कि 17 इंच लंबाई में आप 100 फंदे डालें। ये 100 फंदों से बना हुआ है। और इसका चौड़ाई आप देख रही 15 इंच है चौड़ाई यहाँ पे, जो कि हम 9 कटाव डाले हुए हैं पीछे पल्ला में। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं इसे शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसकी माप को जानेंगे। इसके पहले जो हम जैकेट डाले हुए हैं वो 3 से 4 साल की बच्ची का है। और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हम ये बड़ों का, यानी 18 वर्ष से लेकर के 20, 25, 30 उनके लिए हम यहाँ पे बतला रहे हैं। जो आप जीन्स पे भी इसे पहन सकती हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए अब हम माप के लिए ये हम ब्लाउज यहाँ पे रखे हुए हैं। आपका जो जैकेट होता है वो इसी तरह का होता है, आकृति में थोड़ा सा अंतर होता है, तो हम इसी से आप लोगों को माप के बतला रहे हैं। तो देखिए अगर मान लिया जाए हम यहाँ से यहाँ तक लेकर नापते हैं, ये है 35 वर्ष की का 35 वर्ष के लिए ये ब्लाउज है। तो इसका जो हम नाप लेंगे, तो देखिए ये जो हम लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इस पे हम डाले हुए हैं पूरा 100 फंदा, 100 फंदा इस पे डाले हुए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि 35 वर्ष की जो भी लेडीज़ हैं वो अगर 40 वर्ष की हैं, वो अगर बनाना चाहेंगी तो उनका यहाँ पे ये फंदा ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। वो लंबाई के अनुसार ही निर्भर करता है, लंबाई पे निर्भर करता है। अगर लंबी है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5, 7, 10 इतना ही फंदा यहाँ पे बढ़ सकता है। जैसे कि अब हम बना रहे हैं 3 से 4 साल की बच्ची का जो हम बनाए हैं उसमें हम कुछ कम यहाँ पे बतलाए हुए हैं, 60 या 80 फंदों से हम बतलाए हुए हैं। वहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये उन लोगों का है जो जीन्स टॉप पे भी पहन सकती हैं, जीन्स पे भी पहन सकती हैं, तो उन लोगों के लिए ये 100 फंदा से हम शुरू किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ब्लाउज का लंबाई इतना है, इसमें हम 100 फंदा डाले हुए हैं। अब अगर आपका लंबाई कुछ कम है, जैसे कि लंबाई इतना है, कम है, तो आप यहाँ पे फंदा कम कर लें। जैसे कि देखिए यहाँ पे फंदा कम हो गया, तो आप यहाँ पे फंदा कम कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि 20 साल की लेडी का, 20 साल की बच्ची का जो बन रहा है वो 100 फंदा से बनेगा, और 25 साल की बच्ची का जो बन रहा है वो उससे ज़्यादा फंदा का बनेगा। ये ज़रूरी नहीं होता इस पर, क्योंकि ये यहाँ से इस साइड से शुरू होता है, इसलिए इस पर एक बार फंदा लिया जाता है। तो यहाँ पे आप जितना भी आप बनाना चाहती हैं बड़ों के लिए, तो 100 फंदा से आप शुरू करें। अगर आपकी लंबाई कुछ ज़्यादा है तो आप यहाँ पे कुछ फंदा बढ़ा सकती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अब जैसे इसका चौड़ाई, इस ब्लाउज का चौड़ाई कुछ कम है, तो यहाँ पे जो कटाव डाला गया है वो कटाव यहाँ पे कम डाला जाएगा। और लेकिन देखिए नीचे जो यहाँ पे जो ब्लाउज आपको रखा हुआ है इसका चौड़ाई ज़्यादा है, तो जो कटाव रहेगा यहाँ पे वो आपको ज़्यादा रहेगा, 4 रहेगा, इसके बाद बीच में 3 रहेगा, फिर 4 रहेगा, इस तरह से रहेगा। या ऐसे अक्सर इस पे 4-4 ही बनता है, 4, 3, 4 बड़ों के लिए ऐसा ही बनता है। 4 यहाँ पे रहेगा, फिर 3 कटाव यहाँ रहेगा गला के पास में, फिर 4 वहाँ रहेगा। अगर ज़्यादा हेल्थ है तो आप यहाँ पे बीच में 4 रख सकती हैं, हेल्थ पे निर्भर करता है। तो इस तरह से देखिए इसका नाप आप जान ली हैं। अब आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि हाँ इस पे हम 20 साल की अगर बच्ची है तो हम कितना फंदा डालें, या 21 साल की है तो कितना फंदा डालें। आप उसकी ये लंबाई से आप उसे माप सकती हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 100 फंदा लिए हुए हैं। 100 फंदा ले लेने के बाद में यहाँ हम 2 लाइन बुन चुके हैं। ये हम उतार रहे हैं फंदा, क्योंकि हम इस सिलाई से उस सिलाई पे डाले हुए थे।
देखिए अब अंतर कहाँ होता है, अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो अंतर कहाँ होता है। सबसे पहले तो ये जाने कि इस पे हम 100 फंदा लेने के बाद दोनों तरफ से एक एक लाइन हम सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुन चुके हैं। 2 लाइन यहाँ बुनकर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये चीज़ हम बनाएंगे, ये चीज़ जो हम पहले बतला चुके हैं बच्ची के स्वेटर में, वो हम 6 फंदों से बतलाए हैं। 3 3 6 फंदों से बतलाएं। 6 फंदों के बाद में हम फंदों को बढ़ाना बतलाए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे चूँकि बड़े का बना रहे हैं तो हम 8 फंदा लिए हैं। अगर आप चाहेंगी तो यहाँ 10 भी कर सकती हैं फंदा, तो हम यहाँ पे 8 फंदा लिए हुए हैं। 8 फंदा के बाद यहाँ पे हम उसी डिजाइन को बनाएंगे जो हम डाल चुके हैं पहले, इसके पहले जैकेट में हम जो डाल चुके हैं। तो देखिए इस तरह से हम फंदे को यहाँ पे बढ़ाएंगे। ये फंदा यहाँ पे बढ़ा, इस तरफ का फंदा बढ़ेगा लेकिन इस तरफ का फंदा नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम 8 बुन लेने के बाद 4 4 8 बुन लेने के बाद में देखिए एक फंदा बढ़ाए हुए हैं। 3 3 6 7 8 के बाद एक फंदा बढ़ाए हुए हैं। फिर से हम अपनी ओर फंदे को करेंगे और एक जाली बनाएंगे, तो एक फंदा और हमारा यहाँ पे बढ़ गया। फंदे को अपनी ओर करेंगे और जितना भी बचा हुआ फंदा है सबों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो इसे हम पूरा उल्टा बुन लेते हैं, फिर उल्टा तरफ से भी पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये तो हम अपने उस वीडियो में भी बतलाए हुए हैं, फिर भी यहाँ पे आप लोगों को हम बतला दे रहे हैं। इस तरह से ये लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब उल्टा तरफ से भी हम पूरा उल्टा बुनकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम अगले रो में आएंगे। तो ये उल्टा तरफ आए हम, तो उल्टा तरफ से भी इसे उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए अब इस लाइन को भी हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर इसे हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगला लाइन में हमें क्या करना है, इसके पहले जो हम बच्ची का बताए हुए थे उस पर हम 6 फंदों के बाद में जाली बनाने के लिए बतलाए हुए थे, लेकिन ये चूँकि बड़ा का है इसलिए हम यहाँ पे 8 फंदा के बाद जाली बना रहे हैं। आप अपनी इच्छानुसार 10 फंदों पर भी बढ़ा सकती हैं, 10 फंदों पर भी बना सकती हैं जाली। देखिए अब यहाँ पे हम पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे। देखिए दो फंदा हो गया, 3 4 5 6 7 8। ये 8 के बाद ही हम जाली यहाँ पे बना रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखें, 8 के बाद हमें किस तरह से बुनना है। फंदा हमारी ओर है, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे आपकी बढ़ा हुआ फंदा है, तो इसे हमें कम करना है। तो यहाँ 2 का 1 करते हुए हम जाली बनाएंगे प्रत्येक बार। तो आपका यहाँ 8 का 8 फंदा रहेगा, बढ़ेगा नहीं फंदा। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और इस तरफ का जो फंदा है उसे हम बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए इस तरफ हम जाली बनाते चले जाएंगे। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि अब हमें उल्टा बुनना है, तो हम इस तरीके से फंदे को लपेट लेंगे और जाली बनाएंगे। तब हम उल्टा यहाँ पे बनाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से, इस तरीके से, तो यहाँ उल्टा नज़र भी आ जाएगा, साफ सीधा यहाँ पे पता नहीं चलेगा, उल्टा यहाँ साफ दिखेगा। तो इस तरह से भी आप बना सकती हैं। देखिए अब, और अगर आप चाहती हैं एक फंदा यहाँ पे सीधा बनाना तो इस तरह से आप जाली बना सकती हैं। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पे जाली को बढ़ाना है। देखिए इस तरीके से, फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे, इसके बाद हम उल्टा बुनना शुरू करेंगे। अब हम यहाँ पे टोटल फंदा उल्टा बुन लेंगे, उल्टा तरफ से भी उल्टा बुनेंगे। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे आप लोगों को बढ़ाना बतलाएं यहाँ पे, उसी तरह से बढ़ाते हुए हम 8 जाली तैयार करेंगे, जैसा कि हम उस वीडियो में भी बतला चुके हैं। तो यहाँ पे हम 8 जाली तैयार करेंगे। ठीक इसी तरीके से इस तरफ का फंदा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इस तरफ का फंदा जो यहाँ पे जो जाली बन रहा है ये घटता चला जाएगा। तो चलिए इसे हम 8 जाली में बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जाली बनाकर तैयार किए। 8 जाली बना लेने के बाद में फंदों को हम बंद करेंगे। 1 2 3 4 5
6 7 और इन 2 फंदों को एक साथ, तो ये हो गया 8। देखिए 8 फंदा हम बंद कर दिए। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे। ये 8 फंदा जो बढ़ा वो 8 फंदा बंद कर दिए। अब यहाँ पे फिर हम उल्टा 8 फंदा बनाएंगे, या एक बार आप यहाँ पे प्लेन भी बुन सकती हैं। प्लेन ही बुन लेंगे हम एक बार, 2 लाइन सीधा, बिल्कुल देखिए इस तरीके से, सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा। इसके बाद फिर हम यहाँ पे अगला इसी चीज़ को बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम बनाएं। अब देखिए यहाँ पे समझिए क्यों 4 3 4 कटाव में ही हमारा ये जैकेट पूरा हो जाता है, ये समझिए। जब हम बच्चे का बनाते हैं तो ये चीज़ हम 6 फंदों से बनाते हैं। जब हम 6 फंदों से बनाएंगे, ये 6 फंदों से बनाएंगे तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 लाइन होगा, यानी कि आपका इतना छोटा हो जाएगा। देखिए इतना छोटा हो जाएगा। और जब हम बड़ों का यहाँ बना रहे हैं तो आपका 8 लाइन हो गया, यानी कि 2 लाइन आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 2 लाइन जो बढ़ जाता है, इस कारण आपका ये जो कटाव है ये 4 3 4 में आपका ये चौड़ाई जो है चेस्ट का वो कंप्लीट हो जाता है। अब कोई अगर ये हम 8 में बनाएं, अगर आपको 10 में आप बनाती हैं तो किसी का हेल्थ भी अगर ज़्यादा है तो उनका भी इसमें ये 4 3 4 में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पे रखेंगे, गला में 3 रखेंगे और फिर अगला कंधा पर 4 रखेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गला के पास कुछ छोटा हो रहा है चौड़ाई में, तो आप ये जब आप 10 फंदों से बनाएंगे या 8 फंदों से बनाएंगे तो ये चीज़ छोटा होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे उल्टा तरफ से उल्टा, सीधा तरफ से सीधा 2 लाइन बना लेने के बाद में ये चीज़ फिर से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हुए, ये तो बनाना आप लोग जानते ही हैं, ये फिर से हम इसी तरह से जो हम फर्स्ट यहाँ पहला सिलाई से हम बनाए उसी तरह से 8 फंदों का बनाते हुए इस चीज़ को हम 4 या 3 में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे ये 3 गले के लिए ये 3 कटाम यहाँ पे डाले हुए हैं, ये आप देख सकती हैं। ये हो गया हमारे पास 3 1 2 3 ये हो गया। और यहाँ हम 1 2 3 जब बनाने लगे तो हमें गले पर भी यहाँ पे, जो कि हम पिछले वीडियो में भी बतला चुके हैं आप लोगों को, 1 2 3 यहाँ गला पर भी हम डालेंगे। इसके बाद फिर 1 2 3। तो इस तरह से ये पीछे का पल्ला भी तैयार हुआ हमारा। पूरा बना लेने के बाद में हम आप लोगों को इसका लंबाई और चौड़ाई बतला देंगे, तब आप लोग को बनाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे हम बनाते हैं, इसका आगे पल्ला हम किस तरह से शुरू करेंगे। देखिए आगे पल्ला हम शुरू करेंगे। ये हमारा हो गया गले की तरफ से, यानी ऊपर की ओर का है, और ये है कमर के पास नीचे की तरफ का। तो इस तरफ से हम नहीं घटाएंगे फंदों को, हम इस तरफ से फंदों को घटाएंगे। देखिए हम यहाँ से फंदा घटाना शुरू करेंगे। हम 40 फंदा यहाँ पे घटा लेंगे, जो बाह में हमारा काम आएगा। 1 2 3, इस तरह से हम 40 फंदा कम करेंगे।
ये रहा 40 फंदा हमारा यहाँ पे कम हो गया। फंदे को अपनी ओर करेंगे और उल्टा बुन लेंगे हम। ये हम सीधा तरफ से घटाए हुए हैं। आपको चाहे सीधा तरफ से सहूलियत होता हो तो सीधा तरफ से घटाइए, उल्टा तरफ से चाहती हैं तो उल्टा तरफ से घटा सकती हैं। अब इस लाइन को हम पूरा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। जो हम इस तरह का जैकेट बताए हुए थे बच्चों का, उस पर काफ़ी कमेंट्स आया हुआ है कि दोनों तरफ आगे पल्ला में दोनों तरफ से बुनने के लिए बताएं। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को दोनों तरफ से बुनने को मिलेगा, यानी कि आगे पल्ला में हम इस तरफ भी बुनना बतलाएंगे और जब हम इस तरफ से भी फंदे उठाएंगे तो भी हम बुनना बतलाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इस लाइन को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ से हमारा आगे पल्ला का आपको बुनाई शुरू हो गया है। तो देखिए, उससे हम बनाएंगे इस तरह का। फिर हम एक यहाँ पे भी बनाएंगे, ये तो लास्ट तक बनेगा। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और हम यहाँ पर 8 फंदों से बना रहे हैं। तो हम यहाँ 8 फंदों से बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे जाली बनाएंगे, फिर इस स्थान पे भी जाली बनाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे 8 फंदा बुने, 3 3 6 7 8 और एक ये फंदा बुने, 9 हो गया हमारा। अब यहाँ जाली बनाते हुए एक फंदा बुनेंगे तो 10 हो गया। फंदे को अपनी ओर करेंगे। 11 12 13 14 15 16 17। हम 17 फंदा यहाँ पे रख लेते हैं। 17 फंदा रखेंगे। इसके बाद हम इसे धीरे धीरे यहाँ पे बुनना शुरू करेंगे। चूँकि हम यहाँ पे ये चीज़ 8 फंदों का बनाए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे 17 फंदा रख रहे हैं। अब इसे हम पलट लेंगे। देखिए, इस तरह से फंदे को नीचे की ओर करेंगे, इसे पलट लेंगे और फिर से हम इस लाइन को उल्टा पूरा बुन लेंगे। फिर से पलटेंगे। पलटने के बाद पहला फंदा उतारेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे। ये हो गया 2 3 4 5 6 7 और जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं, ये 8 फंदों से बन रहा है। तो यहाँ पे हमें फंदा को कम भी करना है, इस तरफ फंदा बढ़ना नहीं चाहिए। तो हम 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए 8 कंप्लीट कर लिए। देखिए, 8 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम जाली बना लेंगे। ये हो गया। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली फिर से बनाएंगे। इस तरफ का फंदा हमें कम नहीं करना है, इस तरफ का बढ़ने देना है। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जितना भी फंदा यहाँ पे है उल्टा बुन लेंगे। देखिए, जितना फंदा था हम उल्टा यहाँ पे बुन लिए, लेकिन हमें इस तरफ से साथ में एक एक फंदा हमें जोड़ते चले जाना है। देखिए, एक फंदा हम यहाँ पे जोड़ लिए, फिर से फंदे को पलटेंगे इस तरह, यानी हम दूसरा तरफ बुनना, उल्टा बुनना शुरू करेंगे। तो ये 1 2 3, एक एक फंदा हम बढ़ाते चले जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं इसे 2 2 फंदा भी यहाँ पे आप बढ़ा सकती हैं। अगर आप चाहते हैं तो 2 2 फंदा, चलिए हम 2 फंदा बढ़ाते हैं।
देख लेते हैं 2 फंदा बढ़ाकर। एक एक फंदा बढ़ाने से ये बिल्कुल सीधा आता है, जो कि हम बच्चों का जैकेट में आप लोगों को बतला चुके हैं। तो हम यहाँ पे 2 फंदा बढ़ाकर इस बार देखते हैं कि कैसा आता है। देखिए 2 फंदा हम बढ़ा लिए, पलटेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। यानी कि प्रत्येक बार हमें 2-2 फंदों को बढ़ाना है। यहाँ पे इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। जाली बनाते हुए 2-2 फंदा जोड़ते चले जाना है। पलटेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे। 1 यानी कि यहाँ 1 फंदा पहले से है तो 2 हो गया, 3 4 5 6 7 और 8वां में हमें 2 का 1 करना है। ये 2 का 1 हो गया। फिर से एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे। फंदे को अब अपनी ओर कर लेंगे और उल्टा बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे उल्टा हम इतना दूर तक बुने। अब 2 फंदा इसमें फिर से हमें जोड़ना है, 1 और 1 2। जैसा कि हम बतलाए हैं, बार बार हमें 2 फंदा जोड़ लेना है। अब पलटेंगे, फिर से पहला फंदा उतार लेंगे और पूरा उल्टा बुन लेंगे। पलटेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे। ये हो गया 2 3 4 5 6 7। 8वां में 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। फिर से जाली बनाएंगे, यहाँ पे फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे। अब जितना भी उल्टा है यहाँ से यहाँ तक बुन लेंगे। जो हमारा इस सिलाई पे जो फंदा है उसे बुन लेंगे। बुनने के बाद हम लास्ट में 2 फंदा को फिर से इस सिलाई पे जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे किस तरह? 2 फंदा इस सिलाई से 2 फंदा इस सिलाई में बुनकर लाएंगे, 1 और 1 2। फिर से पलटेंगे। ये हमें तब तक करना है जब तक ये सिलाई का फंदा पूरा खत्म ना हो जाए। तब तक हमें इसी तरह 2-2 फंदों को इस सिलाई पे लेते रहना है। पहला फंदा उतार लेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। पलटेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे। देखिए इस तरह उतारने से इसका जो चोटी आता है ना, ये काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। चोटी आपको चोटी इसका इस तरह से आएगा। इसलिए पहला फंदा को उतार कर तब फंदे को अपनी ओर कर लेंगे। इसके बाद हम बुनना शुरू करेंगे। 2 3 4 5 6 7। 8वां में हमें 2 का 1 करना है। 2 का 1 कर लिए, फिर से एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और बाकी फंदों को बुन लेंगे, जो हमारा इस तरफ का सिलाई पे है।
अब 2 फंदों को जोड़ लेंगे इस पे, 1 2। प्रत्येक बार में देखिए 2 फंदा बढ़ते चला जा रहा है, इसका शेप कुछ इस तरह का आ रहा है। फिर से पलटेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, टाइट करेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा। ये तो सीधा तरफ से भी पूरा उल्टा बुनने का है, उल्टा तरफ से भी, लेकिन सीधा तरफ से जब हम जाली बनाते हैं तो वहाँ पे हमें सीधा बुनना पड़ता है। पलटेंगे, अब देखेंगे कितना हमारे पास बना है जाली। 3 2 5, ये 8 होना चाहिए। ये लाइनिंग जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 बार और हम ये लाइन को बनाएंगे। 3 4 5 6 7, 8वां में 2 का 1 करेंगे, जाली बनाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और उल्टा बुन लेंगे। दो फंदों को इस सिलाई पे हम जोड़ेंगे, बढ़ाएंगे इस सिलाई पे 2 फंदा, 1 2। पलटेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, टाइट करेंगे और पूरा उल्टा बुन लेंगे। पलटेंगे, अभी हमारे पास हुआ है 6, और 2 धारी और बनेगा, इस तरह का 2 धारी और बनेगा, तो ये एक आपको कटाम पूरा होगा यहाँ पे। फिर से 2 फंदा इस सिलाई पे, उस सिलाई से इस सिलाई पे 2 फंदा उल्टा बुनते हुए ले आएंगे। ये रहा 1 और एक रहा 2। फिर से पलटेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, टाइट करेंगे और उल्टा बुन लेंगे। एक लाइन और बुनेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 3 4 5 6 7, 2 का 1 करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 फंदा उस सिलाई से इस सिलाई पे ले लेंगे।
ध्यान रहे ये दो दो फंदा हमें तब तक लेना है जब तक उस सिलाई का पूरा फंदा इस सिलाई पे ना आ जाए। दो फंदा इस पे लेना है, एक दो, पलट लेंगे, पूरा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए अब हमारा यहाँ पे एक कटाम पूरा हो गया है। हम 8 फंदों को बंद करेंगे और अगला फिर से बनाना शुरू करेंगे। पलटेंगे, देखिए 3 3 6 7 8, 8 कंप्लीट हो गया। तो अब हम 8 फंदा यहाँ पे बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां बंद करते समय 2 का 1, ये रहा 2 का 1, तो ये 8वां भी बंद हो गया। अब जितना भी यहाँ से यहाँ तक फंदा है, यहाँ से यहाँ तक, ये फंदों को हम सीधा बुनेंगे, क्योंकि एक लाइन तो हम देखिए यहाँ पे सीधा बुन ही रहे हैं, 2 लाइन हमारा ये एक लाइन सीधा समझिए। उल्टा तरफ से तो हमें हर बार उल्टा ही बुनना है। देखिए अब हम जब बुनेंगे यहाँ पे सीधा तरफ से बुन रहे हैं तो हमें फिर से 2 फंदों को इस सिलाई पे लेना है। ये नहीं कि हम सीधा तरफ से बुन रहे हैं तो 2 फंदों को लेना हम छोड़ दें, ऐसा नहीं है। ये तो इस सिलाई का फंदा हुआ। अब 2 फंदा हम यहाँ पे फिर से इसमें मिला लेंगे सीधा बुनते हुए, 1 2, पलट लेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, बाकी फंदों को उल्टा बुनेंगे। पलटेंगे, फिर से हम अगला ये चीज़ बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हम एक जाली बनाएंगे, फिर से एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, बाकी फंदों को बुन लेंगे। यहाँ पे 2 फंदा फिर से हम इस सिलाई पे लाएंगे बुनते हुए, 1 2। तो देखिए यहाँ बस इसी चीज़ को रिपीट करते चले जाना है। जैसे ये एक बन गया, अब इसी तरह दूसरा भी बन जाएगा, और जैसे जैसे बनता चला जाएगा वैसे वैसे आपका यहाँ पे ये फंदा कम होता जाएगा। देखिए शुरू में कितना था फंदा आपका,
यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ तक था, इतना फंदा था आपके पास इस सिलाई पे, और अब कम होते होते इतना आ गया है। तो इसी तरह आप बनाते चले जाएं और जब तक यहाँ पूरा फंदा ख़त्म ना हो जाए तब तक इसे बुन लें। तो चलिए हम इतना बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। जब तक ये जितना भी इस सिलाई पे फंदा है वो फंदा इस सिलाई पे ना आ जाता है, दो दो बढ़ाते हुए, दो दो फंदा इस पे लेते हुए, तो आप स्वाभाविक एक कटाम भी बनता चला जाएगा। तो चलिए अब हम इसे तैयार करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इस तरह से बुनते हुए इसे यहाँ से यहाँ लाकर ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को अगले पार्ट में इसका हम आगे किस तरह से बुनना है, आगे पल्ला में इस तरफ का भाग और इस तरफ का भाग, दोनों भाग बतलाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।